ठीक है। फ्री ड्रग जोन पुमई नागा, पुमई नागा एक प्लेस है। पुमई नागा, पुमई नागा क्या है? एक प्लेस है। कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में पुमई नागा एक प्लेस है मणिपुर में, जिसे फ्री ड्रग जोन घोषित कर दिया गया है, अर्थात ड्रग मुक्त घोषित कर दिया है। किसको? पुमई नागा को। ठीक है। फ्री ड्रग जोन किसे घोषित किया गया? डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। पुमई नागा याद रखना है। मणिपुर, मणिपुर में जो है, मणिपुर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? मेरे साथ बोलिए, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, देख रहा था क्योंकि बीच में ऐसे ही बंद हो गया था। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्या है दोस्तों मणिपुर की कैपिटल? इम्फाल। मणिपुर में लोकटक झील है। ठीक है, मणिपुर में क्या है दोस्तों? मणिपुर में लोकटक झील है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक झील। लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है? संघाई डियर के लिए। यहां पर संघाई डियर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे संघाई डियर पाए जाते हैं। लोकटक झील। हम मणिपुर, मणिपुर में एक किबिल लामजाऊ नेशनल पार्क है। क्या है? किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क है, जो दुनिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से रिलेटेड ये रहे फैक्ट्स। और ये रहे किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क भी यहीं पर है। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। आइए अब हम लोग अपने अगले करंट की तरफ चलते हैं। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी दोस्तों, ये पूछेगा कि कहां लॉन्च हुआ है? दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? सीएम ने। वहां के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है वहां के सीएम? अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? दिल्ली के सीएम कौन? अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। देखिए स्टार्टअप प्रोजेक्ट क्या है। अरविंद केजरीवाल ने वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कि यदि आपको स्टार्टअप खोलते हैं, मतलब कोई छोटी सी कंपनी, अर्थात उद्योग धंधों की शुरुआत छोटी कंपनी से करते हैं, तो आपको लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी ब्याज के, नो इंटरेस्ट, आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप एक छोटी सी कंपनी होती है। छोटी सी कंपनी शुरू होती है, बड़ी 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 बड़ी, और जब इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसका जिसका ब्रांड वैल्यू $1 बिलियन, $1 बिलियन जिसका ब्रांड वैल्यू हो जाता है, वो यूनिकॉर्न में चली जाती है स्टार्टअप। वह स्टार्टअप जिसका ब्रांड वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, वह यूनिकॉर्न में चली जाती है। स्टार्टअप मतलब अभी छोटी सी उद्योग धंधों को शुरू करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, आइए देखिए दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। दिल्ली को कैपिटल कब अनाउंस किया गया था? मतलब कब अनाउंस किया गया था कि दिल्ली कैपिटल होगी भारत की? दिल्ली 1911 में, 1911 ईस्वी में अनाउंस किया गया था कि भारत की कैपिटल दिल्ली होगी। परंतु लागू कब से कहा जाने लगा, अर्थात कब से लागू हुआ, मतलब कब से कहा जाने लगा कि दिल्ली जो है वो कैपिटल होगी भारत की? 1912 ईस्वी में कहा जाने लगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। अनाउंस हुआ,
अनाउंस्ड हुआ 1911 में, लेकिन जब लागू हुआ कब? 1912 में लागू हुआ। लागू हुआ मतलब कहा जाने लगा कि दिल्ली कैपिटल हो गई है किसकी? भारत की। ठीक है, ये दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स रहे। आइए चलते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। देखिए मंकी पॉक्स क्या है। अभी न्यूज में देखिए, अभी न्यूज में मंकी पॉक्स था। आपसे पूछेगा कि मंकी पॉक्स क्या है, तो स्मॉल पॉक्स के बारे में आप जानते ही होंगे। उसका मेगा वर्जन है। मतलब ऐसे समझिए क्या होता है ना कि इससे आपके चेहरे शरीर पर इतनी बड़ी बड़ी फुंसियां निकलने लगती हैं। ठीक है, और इसका जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे 10 से 12 दिन बाद दिखेंगे। परंतु ये पूछेगा न्यूज में क्यों है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देखिए। फर्स्ट केस दुनिया में, पहला केस कहां मिला? नाइजीरिया में। पहला केस कहां मिला? नाइजीरिया में। ठीक है, प्रेजेंट में कहां मिला है? वर्तमान में पूछेगा कि कहां मिला है, जो अभी अभी मिला है, चर्चा में आया है। तो प्रेजेंट में मिला है, प्रेजेंट में यूनाइटेड किंगडम में, यूके में मिला है। सर्वप्रथम कहां मिला? नाइजीरिया में। इस समय कहां मिला है? इस समय मिला है यूके में। ठीक है, अब देखिए, अगर क्या आपसे पूछे कि क्या यह जूनोटिक बीमारी है, अगर आपसे पूछे कि क्या यह एक जूनोटिक बीमारी है, तो कहेंगे हाँ। जूनोटिक बीमारी मतलब जानवर से इंसान में, फिर इंसान से इंसान में। जूनोटिक बीमारी मतलब जानवर से इंसान में जो फैलने वाले रोग होते हैं। तो क्या मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है? जी हाँ, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक डिजीज है। मंकी पॉक्स क्या है? जूनोटिक डिजीज है। पूछेगा कि मंकी पॉक्स जूनोटिक डिजीज है? जी हाँ, जूनोटिक मतलब एनिमल से जो मनुष्य में फैले। अगर पूछे कि मंकी पॉक्स जो है कि जूनोटिक डिजीज है, पूछे कि सर्वप्रथम किस जानवर में पाया गया? फर्स्ट किस जानवर में पाया गया? गिलहरी में। फर्स्ट गिलहरी में। पूछे कि फर्स्ट किस जानवर में पाया गया? गिलहरी में। चर्चा में क्यों है कि पहला केस इसका यूके में मिला है वर्तमान में, पूरी दुनिया में पहला नाइजीरिया में मिला था। क्या यह एक जूनोटिक बीमारी है? आप तुरंत कहेगी जी हाँ, यह एक जूनोटिक बीमारी है। क्या मंकी पॉक्स क्या है? एक जूनोटिक बीमारी है। मंकी पॉक्स क्या है? एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कोई पूछे क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वह बीमारी जो जानवर से इंसान में फैलती है। ठीक है, और पहला केस जानवर में किसमें मिला? गिलहरी में। तो ये रहा हम लोग के मंकी पॉक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे जीका वायरस, जीका वायरस के केस कहां मिले? ब्राजील में। ठीक है, जीका वायरस के केस पूछे कहां मिले? ब्राजील में। अगर आपसे पूछे कि निपा वायरस के केस कहां मिले? निपा वायरस, निपा वायरस पूछे, अगर पूछे कि सर्वप्रथम केस कहां मिला, अगर पूछे कि आपसे कि निपा वायरस का पूरी दुनिया में सर्वप्रथम केस कहां मिला? मलेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। पूरी दुनिया में पहला केस मलेशिया और सिंगापुर में मिला निपा वायरस का। और अगर पूछे कि निपा वायरस का पहला केस भारत में कहा मिला? महाराष्ट्र। कहा? महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र, इंडिया में महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये रहे मंकी पॉक्स। न्यूज में क्यों थी हमने आपको समझाया। मंकी पॉक्स जूनोटिक बीमारी है, ये ध्यान दीजिएगा। पूछेगा आपसे क्या मंकी पॉक्स जूनोटिक बीमारी है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, मंकी पॉक्स जूनोटिक बीमारी है। प्रेजेंट में कहां मिला इसका केस? यूके में। सर्वप्रथम नाइजीरिया में। फर्स्ट केस कहां मिला है? किस जानवर में मिला है? गिलहरी में। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूज पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज चर्चा में क्यों है? क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए,
रिलायंस इंडस्ट्री इस समय चर्चा में जानते हैं कि रिलायंस का ही जियो है। रिलायंस के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वन लाइनर इससे आंसर देना होगा आप लोगों को। पूछेगा कि रिलायंस भारत की वह कौन सी कंपनी है जिसने $100 बिलियन की रिवेन्यू देने वाली भारत की पहली कंपनी बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 बिलियन डॉलर की रिवेन्यू देने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। रिवेन्यू अर्थात लाभ देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। मालिक कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुकेश अंबानी इसके मालिक है। आइए हम लोग अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस। देख ले चल रहा है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को। याद रखिएगा, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। थैलेसीमिया, अगर आपसे पूछे कि थैलेसीमिया क्या यह एक अनुवांशिक बीमारी है, क्या यह एक हेरिडिटरी बीमारी है, तो आप कहेंगे हाँ, यह एक अनुवांशिक बीमारी है थैलेसीमिया। आप क्या कहेंगे? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी मतलब माता पिता से बच्चों में जाना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। थैलेसीमिया में क्या होता है ना, देखिए थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है कि उसमें आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है हिंदी में, उसमें जो होता है हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है, आप लोग जानते ही हैं। परंतु इस रोग में हेमोग्लोबिन खत्म, समाप्त, इन टाटा बाय बाय, किसमें? थैलेसीमिया रोग में, जिसके कारण हमें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अतः यह एक खतरनाक बीमारी है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अनुवांशिक बीमारी है, याद रखिएगा, यह थैलेसीमिया से रिलेटेड ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अगली न्यूज पर, करंट की अपनी अगली न्यूज पर। दस गीगावाट। देखिए 10 गीगावाट की कैपेसिटी की ऊर्जा पैदा करने वाला, अर्थात 10 गीगावाट कैपेसिटी का यूज करने वाला भारत का प्रथम स्टेट बना है राजस्थान। क्या फर्स्ट स्टेट कौन बना है? राजस्थान। 10 गीगावाट कैपेसिटी का यूज करने वाला कौन सा? राजस्थान बना है। 10 गीगावाट में, ठीक है, वह 55%, 10 गीगावाट में वह 55%, 10 गीगावाट में वह 55% सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। कितना? सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। और 2%, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहा है। 2% न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहा है। 55% सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। 2% न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहा है। फर्स्ट स्टेट कौन हुआ है? राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, 10 गीगावाट की कैपेसिटी का यूज करने वाला दुनिया का भारत का प्रथम स्टेट हुआ है राजस्थान। 55% उसमें सोलर एनर्जी, 2% न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहा है। अगला न्यूज, 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर।
देखिए 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर, ठीक है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन बना है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह 100% अर्थात 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको किसने बनवाया है? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया है इसको। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया है? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट, गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने इसे बनवाया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का ओल्ड नेम कलिंग, क्या है? कलिंग। कलिंग वार कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग वार 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कारण 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 हाथी, कारण क्या थी? हाथी। अशोक ने कहा था भैया हमें हाथी दे दो, मना कर दिया, हमला किया, यहाँ बच्चों महिलाओं औरतों तक को, बच्चे तक को काट डाला और उसके बाद उसका दिल पिघल गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। कारण क्या था? हाथी, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में हुआ। कौन जीता था? अशोक, विनर अशोक, ठीक है। विनर कौन था? अशोक। अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश, याद रखिएगा, मौर्य वंश से रिलेटेड है अशोक। किस वंश से रिलेटेड है? अशोक मौर्य वंश से रिलेटेड है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर हो गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। उड़ीसा का ओल्ड नेम क्या है? कलिंग। कलिंग वार कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक वहां के बच्चों महिलाओं तक को, बच्चे तक को काट डाला था, जिसका कारण उसका मन द्रवित हो गया अर्थात पिघल गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वार सार सब छोड़ दिया। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विनर कौन था? अपना अशोक था, अशोक द ग्रेट। आइए हम लोग अपना चलते हैं अगले न्यूज पर। पाषाणी चक्रवात, पाषाणी चक्रवात, देखिए इससे रिलेटेड सिर्फ कुछ ही पॉइंट पूछेगा कि आसानी चक्रवात कहाँ आया, ठीक है, आसानी नाम किसने दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आइए देखते हैं आसानी चक्रवात कहाँ आया। कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में। आसानी चक्रवात कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आया था। स्टेट पूछेगा उड़ीसा, आंध्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर स्टेट पूछे तो आसानी नाम किसने दिया, नेम किसने दिया, आसानी नाम किसने दिया पूछेगा तो आप बोलेंगे श्रीलंका। श्रीलंका किसने नाम दिया? श्रीलंका ने नाम दिया। श्रीलंका को टीयर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। आसानी चक्रवात का नाम किसने दिया? श्रीलंका ने नाम दिया। अगर पूछे कि आसानी का मतलब क्या है, ठीक है, आसानी का मतलब क्या है, अर्थ पूछ ले कि आसानी का अर्थ क्या है तो क्रोध, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में। किस राज्य में? उड़ीसा और आंध्रा में। नाम किसने दिया? श्रीलंका ने। अर्थ क्या होता है? क्रोध, याद रखिएगा, बस इससे यही क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग अगले न्यूज पर चलते हैं।
फैंटम आइसलैंड। फैंटम आइसलैंड। सबसे पहले बात जानिए कि यह चर्चा में क्यों है। ठीक है, देखिए फैंटम आइसलैंड एक ऐसा आइसलैंड है जिसको गूगल भी परेशान है। गूगल कभी इसको अपने मैप पे दिखाता है और कभी नहीं दिखाता है। यूरोप के देश तो इसे भूतिया आइसलैंड तक बोलते हैं। किसको? फैंटम आइसलैंड को क्या बोलते हैं? भूतिया आइसलैंड। फैंटम आइसलैंड दूसरा नाम क्या है? अदर नेम। अदर नेम सैंडी आइसलैंड। ठीक है, सैंडी आइसलैंड है। सैंडी आइसलैंड या भूतिया आइसलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है। गूगल परेशान हो जाता है, कभी दिखाता है अपने मैप पर कि सैंडी आइसलैंड है और कभी नहीं दिखाता है। अगर पूछे कि किस ओशियन में लोकेशन पूछे तो साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, कहाँ? साउथ पैसिफिक ओशियन में है। अगर पूछे कि किन दो देशों के बीच में है, ठीक है, अगर पूछे कि किन दो देशों के बीच में है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडेनिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडेनिया के बीच में है। कैलिडेनिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडेनिया के बीच में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडेनिया के बीच में यहीं पे पड़ेगा क्या? फैंटम आइसलैंड, जिसे हम सैंडी आइसलैंड भी कहते हैं। ठीक है, सैंडी आइसलैंड भी बोला जाता है। यूरोप के लोग तो इसे भूतिया आइसलैंड बोलते हैं। कारण मैंने बताया, क्योंकि यह कभी मैप पे दिखता है, कभी नहीं दिखता है। बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ गए। स्टोरी सुनिए। एक बार कुछ लोग साइंटिस्ट गए और यहाँ पे गए और वहां पे बोट के साथ गए और उन्होंने व्हेल मछली का शिकार किया और आके बताया अरे 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 यार, एक फैंटम, एक बीच में आइसलैंड है जो साउथ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। गजब की मछलियां वहां से मिलती हैं। ठीक है, खुश हो गए भाई। वहां पे लोग मछुआरे गए, एक बार नहीं मिला। साइंटिस्ट, विद्वत साइंटिस्ट गए। उन्होंने 3000 फीट तक की नीचे, उन्होंने 3000 फीट की अंदर गहराई में जाकर, 400 फीट 300 फीट की गहराई में जाकर पता किया तो वहाँ पे कोई आइसलैंड नहीं था। लेकिन फिर भी कभी कभी इसके सबूत मिल जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग उधर यूरोप में भूतिया आइसलैंड बोलते हैं। जबकि अदर नेम इसका है सैंडी आइसलैंड। साउथ पैसिफिक ओशियन में मिलता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडेनिया के बीच में स्थित है। NEWCALEDENIA। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडेनिया के बीच में यह स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट करंट अफेयर्स की न्यूज की तरफ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। देखिए, अगर आपसे पूछे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का कौन बना है, अप्रैल 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 केशव महाराज साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। महिलाओं में पूछे तो अप्रैल 2022, वुमेन में पूछे तो एलिसा हेले। एलिसा हैली। कौन? एलिसा हैली। कौन? एलिसा हैली। महिलाओं में एलिसा हैली। कहाँ की है यह?
ऑस्ट्रेलिया के हैं, एलिस हैली या एलिसा हैली, ठीक है। अप्रैल 2022 का चुना गया है। अब आइए देखते हैं आईसीसी से रिलेटेड फैक्ट्स। आईसीसी पूरा नाम, ठीक है, देखिए ये देखिए आईसीसी, ठीक है, पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। स्थापना कब हुई थी? 1909। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में, ठीक है। अगर इसके पूछे कि चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन अगर पूछे कि चेयरपर्सन कौन है तो ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले इसके चेयरपर्सन है। कौन है? आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले। अगर पूछे कि सीईओ कौन है, सीईओ तो याद रखिएगा जियो आप। सिर्फ मैं जियो आपसे याद रखा हूं, तो आप भी याद रखिए बस जियो आप। पीछे का नाम भूल जाइए, आगे का याद रखिए जियो आप, ठीक है। 1909 ईस्वी में स्थापना हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 ईस्वी में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई है, सीईओ है जियो आप, और चेयरमैन है अर्थात हेड है सबसे बड़े ग्रेग बार्कले। इससे यह हुआ आज का हम लोग का करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अत्यधिक शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।